प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3? निम्नलिखित को हल कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित को हल करना है। क्लियर? अब देखिए प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है? अर्थात हमें क्या करना है, यहाँ पे परमीत के पास कितने कंचे हैं ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि परमीत के पास कुछ कंचे होंगे। क्या कंचे हैं वो हम लोग को पता नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, माना कि परमीत के पास कंचे बराबर एक्स। कितने कंचे हैं? एक्स कंचे हैं उसके पास। किसके पास? परमीत के पास कितने कंचे हैं? एक्स कंचे हैं। क्लियर? प्रश्न क्या कह रहा है इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। किसका 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं? इरफान के कंचे। तो देखिए आपसे ये भी बता रहा है कि इरफान के पास टोटल 37 कंचे हैं। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। इरफान के पास कंचों की संख्या कितनी है? 37 है। इरफान के पास कितने कंचे हैं? तो 37 कंचे हैं। क्लियर? अब देखिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार। क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न? इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। किसका कंचा 5 गुने से 7 अधिक है? परमीत के कंचे से 5 गुने से 7 अधिक है। किसका कंचा? इरफान के कंचा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, परमीत के कंचों की संख्या हम लोग लेंगे पहले, और इसका 5 गुने, जब इसका 5 गुना करेंगे, 5 गुना कहने का मतलब इसमें 5 से हम लोग गुना करेंगे, और 5 गुने से 7 अधिक, 7 अधिक मतलब 7 को इसमें जोड़ देंगे, तब हमें क्या निकल के आ जाएगा? हमें निकल के आ जाएगा इरफान के कंचों की संख्या। क्या निकल के आ जाएगा? इरफान के कंचों की संख्या। इस प्रकार हम लोग को एक समीकरण मिल गया है। समीकरण क्या है? 5 यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण, x गुने 5। इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ निकल के आएगा 5x जोड़ 7 बराबर 37। ये आपका समीकरण निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एक समीकरण निकल के आएगा। अब देखिए क्या करना है हमें, हमें निकालना है परमीत के पास जो कंचों की संख्या है उसे हम लोग को निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया है, उसके पास कितने कंचे हम लोग को पता नहीं था, हमने क्या किया, x को मान लिया। हमने परमीत के कंचों की संख्या कितनी है? x है। चलिए अब हमने x तो मान लिया और उससे हमने एक समीकरण को भी तैयार कर लिया है, लेकिन इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि परमीत के कंचों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें परमीत के कंचों की संख्या निकल के आ जाएगा। चलिए इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये 5x और जोड़ 7x और बराबर 37। यहाँ पे 7 और ये 5 जो x के साथ गुना में है, ये क्या है? अचर संख्या है। बराबर के दूसरी तरफ 37, ये भी अचर संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जितने सारे अचर संख्या हैं उनको एक तरफ रखेंगे, यानी बराबर की दूसरी साइड कर देंगे, और चर संख्या को एक तरफ रखेंगे। चर और अचर में क्या अंतर होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जा करके उन वीडियो को देखिए। क्लियर? चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे 7 जो है बराबर के इस तरफ प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किसी भी समीकरण में पहले पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्याओं को भेजना पक्षांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षांतर कहलाता है। इसको भी मैंने इस अध्याय के शुरुआत वाली वीडियो में ही मैंने बता दिया है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। +7 को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ बचेगा 5 और गुने में x। हम गुने में x क्यों लिख दिए हैं? 5 गुने x क्यों लिखे हैं? क्योंकि ऊपर ही दिया हुआ है x गुने 5। x गुने 5 या 5 गुने x बराबर 5x आएगा। क्लियर? इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 7 को +7 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या है? 37, और +7 बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस के साथ। अब इसको घटाएंगे हम लोग, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा कैमरा का एंगल इधर कर लेते हैं ताकि सभी चीज़ें आप लोग को फ्रेश दिखाई दे। अब आप लोग को दिखेगा। चलिए जब 37 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 30। ये बराबर है तो बराबर यहाँ पे दे देंगे,
इक्वल टू का साइन। यहाँ देखिए 5 एक अचर संख्या है, इसको भी हमें क्या करना है, बराबर की दूसरी तरफ भेजना है। पक्षांतर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्याएं इधर बराबर के एक तरफ प्लस में रहता है, बराबर की दूसरी तरफ भेजते हैं तो माइनस में हो जाता है। जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो गुना में रहता है वो भाग में होता है, जो भाग में रहता है वो गुना में होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 क्या है, x के साथ गुने में है, बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में यानी बटे में। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। 5 से हम लोग 30 में भाग दे देंगे, तो 5 से जब 30 में भाग देंगे कितने मर्त में, 6 मर्त में। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6। और x क्या था, x था परिमित के कंचों की संख्या, जिसको हम लोगों ने माना था। क्या माना था, परिमित के कंचों की संख्या। क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। इस प्रकार कथन के अनुसार हम लोगों ने एक समीकरण बनाया और उस समीकरण को हल करके उस समीकरण का मान निकाल लिया। उस समीकरण में चर संख्या का मान हम लोगों ने निकाला, और ये चर संख्या क्या है, परिमित के पास कंचों की संख्या, यानी परिमित के कंचों की संख्या हम लोगों ने निकाल लिया। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के दूसरे भाग को हल करेंगे। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या है ये आपको बताना है। क्या कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और उनकी आयु जो है लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। कितने वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक। तो अब आपको बताना है कि लक्ष्मी की आयु कितनी हो। क्या करेंगे हम लोग, लक्ष्मी की आयु के बारे में कोई अंदाजा नहीं लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पे माना कि, रुकिए एक सेकंड मार्कर बदल लिया जाए, लिखेंगे माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर x है, x वर्ष है। कितना वर्ष है, x वर्ष है। लक्ष्मी की आयु जो है x वर्ष हम लोगों ने मान लिया है। क्या दे रहा है कि उसके पिता का उम्र, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हम लोग, लक्ष्मी के पिता की आयु। पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु कितनी दिया है, 49 वर्ष। कितना वर्ष दिया है, 49 वर्ष। क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रश्न से या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्लियर। तो क्या है प्रश्न, प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि उनकी आयु, किनकी आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु हमने क्या माना है, x वर्ष, और इसके 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लक्ष्मी के आयु में हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना कराएंगे, यानी x का 3 गुना और उसमें 4 जोड़ेंगे, यानी 4 वर्ष अधिक। किसका उम्र है, लक्ष्मी के पिता का उम्र। तो लक्ष्मी के पिता का उम्र कितना दिया हुआ है, 49 वर्ष। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ आप लोग को बताना हम भूल गए, आयु का मतलब क्या होता है, आयु का मतलब उम्र होता है। आप लोग को हम सीधे सीधे बता रहे हैं और आप लोग से हम कह रहे हैं, बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर। और आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए फिलहाल आपके सामने एक समीकरण बन के तैयार है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 गुने x या x गुने 3, तो ये निकल के आएगा 3x। इसको हम पहले लिखते हैं, अचर संख्या को पहले लिखते हैं और चर को बाद में लिखते हैं। तो ये क्या आ जाता है, 3x जोड़ 4 बराबर 49। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये एक समीकरण निकल के आ गया। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक, ये एक समीकरण निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। क्यों समीकरण को हल करना है, क्योंकि ये जो x दिया हुआ है इसमें, इस समीकरण में जो x दिया हुआ है 3 के साथ जो दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, तो इस x को अलग करना है। क्यों x को अलग करना है, क्योंकि लक्ष्मी की आयु को हम लोगों ने x माना है, तो हमें अलग तो करना पड़ेगा ताकि हमें लक्ष्मी की आयु पता चल जाए। क्लियर। कैमरा एंगल भी हम लोग घसका लेंगे ताकि स्पेस मिल जाएगा प्रश्न को हल करने के लिए। क्लियर। अब आते हैं हम लोग समीकरण पर। समीकरण को हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस का 4, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ जा करके माइनस का 4। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 और गुने में x। 3 गुने x हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x गुना 3 हुआ है। x गुना 3 या 3 गुने x, दोनों का मान कितना निकल के आएगा, 3x, यानी 3x निकल के आएगा। क्लियर। तो हम किसी भी तरह हम इसको गुना कर सकते हैं, 3 को पहले भी रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं। अब देखिए
+4 को हम लोग जब बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे बराबर इक्वल टू, बराबर को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये कितना है 49, और माइनस ये प्लस का 4 इधर आकर के माइनस के 4 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे -4। क्लियर। अब 49 में से 4 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 45। कितना निकल के आ जाएगा, कितना बच जाएगा 45, बराबर लिखेंगे। अब देखिए ये x जो है यहाँ पे, ये जो x है इसके साथ 3 क्या है गुना में है, 3 क्या है गुना में है, इसका पक्षांतर करेंगे, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा, x तो वैसा ही रहेगा, 3 इधर गुना में है, बराबर की दूसरी तरफ जा करके भाग में यानी बटे में, क्या निकल के आ गया x बराबर 45/3। इसको हम लोग हल करेंगे, 3 से 45 में भाग देंगे, 3 से जब 45 में भाग देंगे कितने मर्ते में जाएगा 15 मर्ते में, यानी x का मान कितना निकल के आ गया 15। क्लियर। और x को हम लोगों ने क्या माना था, लक्ष्मी की आयु हमने क्या माना था, x को माना था, और ये क्या निकल के आ गया x बराबर 15 है, अर्थात लक्ष्मी की आयु कितना वर्ष रहा होगा 15 वर्ष। क्लियर। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एक एक चीज़ याद करा दूँ, एक एक चीज़ समझा दूँ ठीक से। इसी पर्पज़ के कारण मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। आप लोग पैनिक नहीं होइएगा। अगर आप तेज समझना चाहते हैं, इस वीडियो के सेटिंग में जाना है, सेटिंग ऑन होते ही प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप लोग जिस स्पीड से इस वीडियो को देखना चाहते हैं, 1 गुना, 1.25 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इसके साथ प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के तीसरे प्रश्न यानी इसके आखिरी प्रश्न को हम लोग हल करते हैं।